हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 10th पेज। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है व्यय विभाजन। सबसे पहले आता है चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक ने व्यय को पहले 3 अवस्था में बांटा है। कौन कौन? बाल, मध्यम और जीर्ण अवस्था। उनकी जो बाल्यावस्था है वो कितने वर्ष की है? 30 वर्ष तक की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी बाल्यावस्था किसकी है? सबसे लंबी बाल्यावस्था। तो सबसे लंबी बाल्यावस्था किसकी है? आचार्य चरक की। उन्होंने कितनी बताई है? 0 से 30 वर्ष तक। 1 से 16 वर्ष तक सबसे पहले उन्होंने विभाजित किया है। 1 से 16 वर्ष तक उसमें बोला है अपरिपक्व धातु बाल। मतलब कि 1 से 16 साल तक जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अपरिपक्व। फिर आता है 16 से 30 साल तक। तो 16 से 30 साल तक कैसी हो जाती है? धातुएं जो हैं वो परिपक्व हो जाती हैं। 16 साल तक अपरिपक्व और 16 से 30 तक परिपक्व हो जाती हैं। फिर आता है मध्यमावस्था। वो कितनी बताई है? 30 से 60। और जीर्णावस्था 60 से 100 वर्ष तक। उन्होंने मध्यमावस्था में क्या बताया है? विशीर्णमान धातु। इन्होंने बोला है कि इसमें जो सत्व है वो तो अवस्थित हो जाता है। अवस्थित सत्व। और क्या बोला है? धातुएं कैसी हो जाती हैं? विशीर्णमान। विशीर्णमान धातु। तो 1 से 16 साल तक अपरिपक्व, 16 से 30 तक परिपक्व और मध्यमावस्था में विशीर्णमान धातु। और जीर्ण अवस्था मतलब वृद्धावस्था में क्या हो जाता है? हीयमान धातु। मतलब धातुएं क्षीण हो जाती हैं। हीयमान धातु। ये सब किसने बताया है? आचार्य चरक ने। अब आगे क्या आता है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी 3 भाग में बांटा है। क्या क्या? बाल, मध्यम और वृद्ध। इनका बाल कितना है? 1 से 16 वर्ष। फिर मध्यम 16 से 70। फिर 70 से जो ज़्यादा हो जाते हैं उनको कह दिया वृद्ध। अब आता है बाल्यावस्था। तो इन्होंने बाल्यावस्था को 3 भाग में विभाजित किया है। क्षीरप, क्षीर अन्नाद, अन्नाद। क्षीरप वो होते हैं जो केवल दूध पीकर रहते हैं, जो बालक केवल दूध पे आधारित हो। वो कितने होते हैं? 1 वर्ष तक। फिर आता है क्षीर अन्नाद, जो दूध के संग थोड़ा थोड़ा अन्न भी ले सकते हैं। तो वो कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। फिर आता है अन्नाद, जो केवल खाना खाते हैं, अन्न का ग्रहण करते हैं। तो वो हो गया 2 से 16 वर्ष तक। तो इनकी बाल्यावस्था 3 भाग में विभाजित है। क्षीरप, क्षीर अन्नाद, अन्नाद। फिर इन्होंने मध्यमावस्था को भी 4 भाग में विभाजित कर दिया। क्या क्या बोला? वृद्धि। तो वृद्धि कितने वर्ष तक होती है? कहते हैं कि 20 साल तक ही हाइट बढ़ती है। तो वृद्धि कब तक हो गई? 20 साल तक। फिर यौवन, यौवन कब तक रहता है? 30 साल तक। फिर पूर्णता, पूर्णता हो जाती है 40 वर्ष में। और हानि मतलब 40 साल के बाद सब कुछ क्षीण होने लगता है। तो 40 से 70 वर्ष तक हानि बोल दिया। अब आता है अष्टांग संग्रह के अनुसार। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला? बाकी सब सेम है। उन्होंने वृद्धावस्था बोल दी 60 वर्ष। और अष्टांग हृदय की वृद्धावस्था है 70 वर्ष से ज़्यादा। अब आगे आता है सार। आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 8। और काश्यप ने 9 बताए हैं। एक एक्स्ट्रा कौन सा बताया है? ओजसार। योगियों की शक्तियाँ। तो आचार्य चरक ने योगियों की शक्तियाँ कितनी बताई हैं? 8। योग शास्त्र में 23 बताई गई हैं।
क्षुद्र 5 होती हैं, गुण प्रधान 10 और ब्रह्मा प्रधान 8 होती हैं। ये अनइम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर पूछा जाए योगियों की शक्तियाँ तो हम प्रियोरिटी किसको देंगे? चरक के अनुसार 8 वाले को। अब आता है स्वप्न के भेद। तो आचार्य चरक ने 7 बताए हैं। कौन कौन? दृष्ट, श्रुत, कल्पित, प्रार्थित, अनुभूत, भाविक और दोषज। ये जो 2 होते हैं, भाविक और दोषज, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं फलदायी, फलदायक। तो इसको कैसे याद करेंगे? भादों से। भादौ, भाद्रपद को भादौ भी बोलते हैं। तो जो भादौ होता है वो कैसा होता है? फलदायक होता है। बाकी ये जो 4, 1 2 3 4 5, ये जो 5 हैं वो कैसे हैं? निष्फल। तो भादौ वाला फलदायक है, भाविक और दोषज। और ये कैसे हैं? निष्फल होते हैं। दृष्ट, श्रुत, कल्पित, प्रार्थित, अनुभूत वाले। काश्यप ने स्वप्न के कितने टाइप बताए हैं? 10। अब यहीं पर ऐड कर लो। ये तो हो गया स्वप्न। अब आता है तंद्रा। तंद्रा का वर्णन कहाँ किया गया है? चरक सिद्धि 9th चैप्टर में। और निद्रा का वर्णन कहाँ है? निद्रा का वर्णन है चरक सूत्र 21 चैप्टर में। और ये स्वप्न का वर्णन कहाँ किया गया है? इंद्रिय स्थान के 5th चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? पूर्ण रूपीय इंद्रिय। अब आता है भूत उन्माद। तो भूत उन्माद के आचार्य चरक ने कितने टाइप बताए हैं? 8। सुश्रुत ने भी कितने बताए हैं? 8। और बाघभट्ट ने 8 तो बताए हैं, लेकिन 5 और बताए हैं। कौन से? कूष्मांड, निषाद, बैताल, प्रेत और अकिरण। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इनकी संख्या पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है? देखो, ब्रह्मा, जो ब्रह्म राक्षस थे, या ब्रह्मा से याद कर लो। एक तरफ लिखो ब्रह्म राक्षस और साप उन्मत्त। ब्रह्मा ने श्राप दिया किसको? नागदेव को। तो ब्रह्म राक्षस और साप उन्मत्त किसने बताया है? चरक ने। और इनकी जगह नाग और देव, नाग ग्रह और देव शत्रु, ये किसने बोला है? सुश्रुत ने। यही पूछा जाता है बस। अब आता है मदन फल के योग। तो आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 133 और सुश्रुत ने केवल 31 बताए हैं। यहीं पर ऐड कर लो। जिमूतक के आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? जिमूतक के 39 और सुश्रुत ने कितने बताए हैं? जिमूतक 6 बताए हैं। अब आता है अंतरिक्ष जल के भेद। तो आचार्य चरक ने 3 बताए हैं। कौन कौन से? धार, कार और हेम। ये धार नहीं, ये धार की जगह है इंद्र, कार और हेम। और सुश्रुत ने 4 बताए हैं। धार, कार, तौसार और हेम।
इस तरीके से हमारा 10th पेज भी ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।